जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं 7 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7 मार्च के करंट अफेयर्स। करंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 4 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 4 मार्च को ऑप्शन सी मोटापा दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ऑप्शन में सी है विश्व मोटापा दिवस। ठीक है ना, तो याद रखना 4 मार्च को हम विश्व मोटापा दिवस बनाते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड के अंदर 4 मार्च को हम विश्व मोटापा दिवस मनाते हैं। और साथ में अगर आप देखें तो अगर आपका बी एम आई 25 से 30 के बीच में आता है तो आपका वजन अधिक है। ठीक है, अगर आपका बी एम एस आई 30 से 40 आता है तो आप मोटे हैं, और अगर आपका 40 से ज़्यादा आता है तो आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं। तो ये बी एम एस आई एक कैटेगरीज होती है, फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आप अपने मोटापे का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 मार्च को हम विश्व मोटापा दिवस बनाते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है फ्रेंड, एक चीज़ और याद रखना, इसमें विश्व मोटापा दिवस की थीम लिखी गई है तो आपको वो याद रखनी है। ठीक है, विश्व मोटापा दिवस का महत्व क्या है और उसका इतिहास क्या है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, एक बार इसको पढ़ लेना है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय और गूगल ने ऐप स्केल अकादमी कार्यक्रम के तहत 100 भारतीय स्टार्टअप्स को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड वो कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के थ्रू। ठीक है, तो अब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के स्टार्टअप हब और गूगल ने हाल ही में ऐप स्केल अकादमी कार्यक्रम के तहत 100 भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है। इस 100 स्टार्टअप्स को गहन चयन प्रक्रिया के बाद 400 से अधिक अनुप्रयोगों में से चुना गया है। ठीक है ना, जितने ज़्यादा हम लोगों को टेक्निकली स्किल्ड कर देंगे ना, जैसे कि चाइना, आज चाइना के अंदर सब लोग टेक्निकली स्किल्ड हैं, तो उनको जॉब्स वगैरह के लिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। क्योंकि हमारी अभी भी कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा क्या है कि थ्योरिकली या उनको इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता टेक्निकल चीज़ों पे। ठीक है ना, उनकी स्किल डेवलपमेंट नहीं की जाती है। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रशिक्षित हों, टेक्निकल स्किल्ड हों, ताकि उनको जॉब पाने में दिक्कत ना हो, चाहे वो 8th का हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 12th का हो। जिसको अगर वो 12th पास कर लेता है तो उसको जो उसको स्किल सिखाई गई है तो उसके बिहाफ पे उसको एक जॉब मिल जानी चाहिए। ठीक है ना, ना कि वो कोई ऐसी स्टडी कर ले उसके बाद उसको लगता है कि अब मुझे कोई ऐसी जॉब देगा भी नहीं। तो जो स्टडी में जिसका जितना मन है, साथ में उसको कोई स्किल उसकी डेवलप की कर दी जाती है, तो वो उसके ईजिली उसको मार्केट के अंदर जॉब मिल जाती है। तो अब जो इस सरकार का जो मेन फोकस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड लोगों के अंदर लाना, बच्चों के अंदर लाना, ताकि वो इजीली अपनी जॉब प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इसी के तहत रखते हुए गूगल ने अपनी ऐप स्केल के माध्यम से अकादमी कार्यक्रम के 100 भारतीय स्टार्टअप्स को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इस चीज़ को। बाकी फ्रेंड गूगल के बारे में हम लिखा गया उनके सीईओ सुंदर पिचाई हैं। ठीक है, स्थापना याद रखना काफ़ी बारी आ जाती है, 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसको याद रखना। बाकी कार्यक्रम के बारे में भी लिखा है, वो पढ़ लेने एक बार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यश राज फिल्म के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो फ्रेंड ये है ऑप्शन सी, अक्षय विधानी को इसके लिए चुना गया है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि भारत के प्रमुख फिल्म प्रोड्यूसर हाउस यश राज फिल्म के अंदर इनको लिया गया, इनका सीईओ बनाया गया है। तो वो काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर इनको सीईओ बनाया गया है यश विधानी को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम फ्रेंड बात करें, यश राज फिल्म की स्थापना यश राज चोपड़ा ने 1970 में की थी। ठीक है, काफ़ी पुराना इस वो है प्रोडक्शन हाउस है जो फिल्म बनाता है, काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने दी हैं, तो उनके ये सीईओ बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस आईआईटीएम में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यक्रम लॉन्च की है? तो फ्रेंड वो कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आईआईटी आईआईटीएम पुणे में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, जो कि क्या रहेगा, जितेंद्र ने हाल ही में उष्ण कटिबंधीय मौसम विभाग संस्थान आईआईटीएम पुणे में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यक्रम लॉन्च की है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मानसून से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होंगी, वो इसके थ्रू लाई जा सकती है। ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान अनुसंधान पर विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम के
कार्यकारी समूहों को भी IMPO की सहायता से लाभ मिलेगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं 5 साल से पहले वर्षों के लिए, तो इस कुछ उन्हीं के बारे में जो किस तरीके की जोग्राफिकली चीज़ों को या किस तरीके की चीज़ों को वो एनालाइज करेंगे, वो सब कुछ यहाँ पे लिखी गई है। आपको पढ़ लेना, भविष्यवाणी सब चीज़ें मतलब बताई जाएंगी, तो ये लिखी गई यहाँ पे वाली चीज़। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन में 5th है, विश्व बैंक के भारत निर्देशक जुनैद कमाल अहमद को किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का उपाध्यक्ष नामित किया गया है? तो फ्रेंड राइट आंसर बताना किस एजेंसी का किया गया। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का। ठीक है, इनको नामित किया गया है। इनका नाम है जुनैद कमाल अहमद। ठीक है, अगर हम बात करें विश्व बैंक की, याद रखना वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1944 में हुई थी। काफ़ी बारी पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, बाकी इनके बारे में यहाँ पे चीज़ लिखी गई आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु लिखी गई हैं, ठीक है ना, वो आपको एक बार नोट डाउन कर लेने इनको देख पढ़। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फ्रेंड। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, नई दिल्ली में एक नव विकसित आरोग्य वन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, याद रखना रामनाथ कोविंद जी ने किया है, हमारे राष्ट्रपति ने। ठीक है ना, ये याद रखना नई दिल्ली में ये एक नव विकसित किया गया है आरोग्य वन। ठीक है ना, अब बेसिकली क्या है कि हमें अपनी जो हमारी आरोग्य जो आयुर्वेदिक जो पद्धति है, जिसके अंदर हमने प्राकृतिक तरीके से या पौधों जो भी हमारे पौधे पेड़ पौधे होते हैं जिनके हम प्राकृतिक रूप से जिनका उपयोग करके काफ़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया है। कम से कम 6.6 एकड़ में फैला ये आरोग्य वमन का योग मुद्रा में बैठकर आयुष्मान के आकार में विकसित किया गया है। ठीक है ना, आप जैसे ये देख रहे हो गया पिक्चर में, तो इसको रामनाथ कोविंद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया ताकि हम अपनी सांस्कृतिक जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है उसके द्वारा भी लोगों का इलाज कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट रहेगा हमें अपने जो भी हमारी आयुर्वेदिक से रिलेटेड जो भी पद्धति है, अगर हम उसके द्वारा भी कई लोगों का इलाज हो सकता है, तो हमें उसके अंदर भी खोज करनी चाहिए, उसके अंदर भी नई नई चीज़ों का उपयोग करना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड ने किस के साथ भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम पर प्रवेश किया है? तो कौन है साथ में आया जो? ऑप्शन सी, सनमीना कॉरपोरेशन के साथ इन्होंने मिलकर ये करार किया है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी विनिर्माण के हो सकते हैं केंद्र बनाने की पूरी कोशिश की गई। जैसे कि कोई फ़ोन हो गए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए, उसको अपने देश में कैसे डेवलप किया जाए, कैसे बनाया जाए, उस पर ही दोनों कंपनी फोकस करने वाली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों कंपनी की स्थापना लिखी गई है, जो आपको एक बार पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, अशनीर ग्रोवर ने हाल ही में किस भारतीय फिनटेक कंपनी के MD और निर्देशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है ना, वो कौन सी कंपनी के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है? वो है भारत पे से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना उनके MD और निर्देशक के पद से अभी हट चुके हैं। ठीक है, बाकी भारत पे के बारे में पूरी जानकारी लिखी गई है। काफ़ी बड़ी कंपनी है। ठीक है ना, इसने काफ़ी अच्छा कमाई की है पिछले कुछ ही सालों के अंदर, तो काफ़ी अच्छा स्टार्टअप था ये। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 4 मार्च 2022 को प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो आपको बताना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 4 मार्च को जो प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र 7वें सम्मेलन का आयोजन करेगा। कौन है वो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है ना, ये इसको वर्चुअल तरीके से इसको सम्मेलन को आयोजित करने वाला है। ठीक है, तो CCI की संरचना बेसिकली क्या है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुसार आयोग में एक सदस्य और 6 सदस्य, एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, याद रखना इस तरीके से इसको नियुक्त किया जा सकता है। और सदस्य की पात्रता क्या हो रहती है इसके अंदर? सदस्य और प्रत्येक अन्य सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठा वाले ऐसे व्यक्ति होने जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हों। ठीक है ना, इसमें कुछ जो कंडीशंस होती है वो फुलफिल जो करेगा वो ही इसके लिए अयोग्य माना जाएगा।
योग्य माना जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी क्या है, तो उसी तरीके से इसमें भी क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा कानून के एलिजिबिलिटी क्या है, कि उसको किस तरीके से चुना जाता है। तो आपको ये पेपर ही पढ़ लेना है ताकि आपको पता हो कि उसके अंदर किन किन चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, अर्थशास्त्र, कारोबार, वाणिज्य, विधि, वित्तीय, जिसके काफ़ी एक्सपीरियंस हो और इन फील्ड्स में काम कर चुका हो, तो वो भारत सरकार उन नामों को आगे कंसिडर करती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड, इसमें ये बताएगी कि देखो प्रतिस्पर्धा क्या है। बेसिकली जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा तो उतना ही ज़्यादा ग्राहकों को सामान एक लिमिटेड प्राइस में मिलेगा ना, ठीक है ना। अगर कोई एक मोनोपोली रखने वाला होगा तो वो सामान आपको कितना महंगा बेचेगा पता नहीं चलेगा। तो इसका कार्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए, और ऐसा ना हो कि कोई अपनी मनमाने तरीके से कोई सामान बेच रहा हो। तो कुछ इस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रख के कार्य करते हैं, ठीक है। तो एक मार्केट के अंदर एक इक्विलिब्रियम बना रहे, सभी को एक ऐसे बोले तो कंपटीशन में रखा जाए कि ताकि कोई अपने माल को इतने अधिक रेट पे ना बेच पाए जो एक सही स्टेप ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कंपटीशन सब पूरी मार्केट में बना रहना चाहिए। तो इसका ये काम है हर चीज़ों को मॉनिटर करना और टाइम टू टाइम गाइडलाइंस जारी करते रहना, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे पूरी चीज़ें लिखी गई हैं जो आपको एक बार पढ़ लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड इसमें नज़र डाल लेना कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो चुनौतियाँ क्या रहती सामने, और फीडबैक क्या है जो आपको पता होना चाहिए, किस तरीके की आपको, अगर आपको कोई बात पूछता है तो आपको किस तरीके से आपको अपनी बात को एक्सप्लेन करना है, वो पूरी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है फ्रेंड। तो जरूर पढ़ना इसको ताकि आपको ईजिली कुछ चीज़ समझाने में दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गूगल के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। तो गूगल के थ्रू अभी प्ले पास सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन शुरू किएगी, जिसके अंदर आपको बहुत तरीके की चीज़ें मिलने वाली हैं, जो जैसे गेमिंग हो गई, बुक्स हो गई, हर तरीके की सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके की वीडियो के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब बैक पर क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स मिलते रहें, ठीक है फ्रेंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।